In this question, if a comma b with the orthocenter of the triangle whose vertices are 1 comma 2 2 comma 3 and 3 comma 1 और यहाँ पे i1 i2 दो इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है, और i1 i2 का रेशियो फाइंड करना, राइट। तो यहाँ पे अगर फंक्शन को देखोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ x का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग की जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 या जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसका अगर देखोगे तो ये जो प्रॉपर्टीज होता है e टू बी और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जब यहाँ पे सिर्फ एक्स मल्टीप्लाई में रहे और ये एंगल में कोई चेंजेस नहीं दिखता है तो वहाँ पे ए बाई बी इक्वल टू क्या लिख करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का डी ऑफ एक्स, और फिर दोनों में ये वाला इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये देखना है कि ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए ताकि इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए तभी ये प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन दिख रहा है ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू, तो ये फंक्शन जो दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, इसका दो रूट होगा, एक्स करोगे तो 4 माइनस एक्स है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि यह नेगेटिव साइन है तो ये पैराबोलिक का कर्व होगा जिसको इस तरह से होगा, एक 0 पे होगा और एक 4 पे होगा। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन होगा वो 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये इसके इक्वेलेंट हो जाए, तो यहाँ पे अगर x को रिप्लेस करते हैं 2 माइनस एक्स से तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एक्स का इक्वेलेंट दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज लगाओगे तो ए बी की जो वैल्यू होनी चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये तो गेस करके भी यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है हम लोगों को, राइट, यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगल दे रखा है जिसका एक वर्टिसेस दे रखा है 1,2, दूसरा वर्टिसेस दे रखा है 2,3 और तीसरा जो सी वर्टिसेस ले लो इसका वो 3,1 दे रखा है, ए बी सी। और ऑर्थोगोनल हम लोग को पता है कि ऑर्थो सेंटर जो होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो या दो से ज़्यादा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है और इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या दे रखा है, इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग को दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है, इस पॉइंट का। तो देखो अगर इससे जाते हैं क्योंकि इसका स्लोप निकालना इजी लग रहा है, तो अगर ए बी का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी तो कितना आ रहा है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 कर रहे हो तो ए बी का जो स्लोप आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होगा इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप -1 हो जाएगा। और ये किससे पास कर रहा है 3,1 से। तो ये जो लाइन है सी एम लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन अगर लिखते हो तो y -1 और स्लोप -1 निकाल चुके हैं, x -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ रहा है x -1 इज इक्वल टू -x प्लस 3 आ रहा है। इट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और ये लाइन किससे पास कर रहा है, ऑर्थो सेंटर से पास कर रहा है। इट मीन्स कि a प्लस बी इक्वल टू 4 और जो हम लोगों ने गेस किया उसके इक्वेलेंट आ रहा है। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पे आ जाओ, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करोगे तो I1 इक्वल टू क्या है, तो एफ ऑफ ए बाई बी, ए टू बी, और यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी का सम हम लोग निकाल चुके हैं। तो ए प्लस बी इन माइनस एक्स से रिप्लेस करें, इट मीन्स कि 4 माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और ये साइन जो है 4 माइनस एक्स, अगर इसको पूरे साइन को मानोगे तो 4 माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है, ठीक है। तो आप डालने से कर सिंप्लीफाई भी करोगे तो वो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। अब एक्स की जगह पे 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये 4 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो करके चेक कर सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ए टू बी साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डी ऑफ एक्स, और ये माइनस ए टू बी
और ये हो रहा है एक्स इंटू साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डी ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वाला पार्ट, वो बेसिकली क्या दिख रहा है, ये I2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या बोलोगे, I1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2, और ये अगेन सेम फंक्शन आ रहा है जो ओरिजिनल था, ठीक है, इससे मैच कर रहा है, देखो ये वाला पार्ट। तो ये माइनस क्या है, माइनस I1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 टाइम्स ऑफ I1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I2। तो ये 2 से चाहे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I1 बाई I2 का रेशियो हम लोग से पूछा जा रहा है, तो I1 बाई I2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 2। थैंक यू।